हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ प्राची। वेलकम टू आवर चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए अच्छी चल रही होगी। गाइस, आज से हम इस चैनल पर स्टार्ट कर रहे हैं डेली करंट अफेयर्स के एक सेशन को। अगर आप सुपर टेट, KVS, DSSB या ऐसे किसी भी वनडे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें करंट अफेयर्स पूछा जाने वाला है, तो ये सेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। चूँकि हम आज से इस सेशन को स्टार्ट कर रहे हैं, तो मैं स्टार्टिंग में आपका थोड़ा सा टाइम लूँगी इस सेशन के बारे में आपको बताने के लिए। सबसे पहले तो अगर आप चैनल पर नए हैं या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस ज़रूर कर लेना। देखिए, हमारा जो ये सेशन होगा डेली करंट अफेयर्स का, इसमें जो नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस आपके सामने होंगे वो वेरी करेंगे डे बाय डे। बिकॉज ऐसा होता है कि हर दिन किसी दिन तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, किसी दिन कम होते हैं। तो वो नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस पर डिपेंड करेगा कि सेशन आपका कितने नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस का होगा या कितने टाइम का होगा। अगर मैं टाइम की बात करूं तो हमारी कोशिश रहेगी कि विद इन 10 मिनट्स हम आपके एक दिन के करंट अफेयर्स को कंप्लीट करा दें, क्योंकि हम इधर उधर के क्वेश्चंस डिस्कस ना करके वही क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम में पूछने की प्रोबेबिलिटी बनी रहती है। तो ये सेशन के बारे में मैंने आपको बताया कि किस तरह से हमने लेकर चलना है। तो चलिए अब हम आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने प्राइस कैप का इस्तेमाल करने वाले देशों पर तेल आपूर्ति पर रोक लगाई है। यानी कि एक देश ऐसा है जो कि प्राइस कैप का जो देश इस्तेमाल कर रहे हैं उनकी तेल आपूर्ति पर उसने रोक लगा दी है, और उस देश का नाम है रशिया यानी कि रूस। आपको याद रखना है कि प्राइस कैप का इस्तेमाल जो देश कर रहे हैं उन पर तेल आपूर्ति पर रोक लगाई है रशिया ने। तो ये आपको याद रखना है, रशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में 2022 के लिए एकलव्य पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है। यानी कि यहाँ पर जो आपके सामने क्वेश्चन है ये है कौन से टॉपिक से, प्राइस से, ठीक है, यानी कि पुरस्कार से। तो ये भी आपको याद करना होता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2022 का एकलव्य पुरस्कार जो कि दिया गया है पंकज आडवाणी को, तो इनका नाम आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट अवार्ड है, 2022 का एकलव्य पुरस्कार दिया गया है पंकज आडवाणी को। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। किस राज्य के सरकारी कर्मचारी अब पुरानी या नई पेंशन में से एक का चयन कर सकते हैं। तो ऐसा कौन से स्टेट ने ऑप्शन दिया है कि जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं वो अपनी पुरानी या नई पेंशन में से एक का चयन कर सकते हैं, एक को चूज़ कर सकते हैं। तो वो जो स्टेट है उसका नाम है छत्तीसगढ़। तो आपको ये याद रखना है कौन से स्टेट ने ऐसा किया है, छत्तीसगढ़ ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में छठी एलीट राष्ट्रीय महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2022 में स्वर्ण पदक किसने जीता है। तो हाल ही में 6th राष्ट्रीय महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप हुई 2022 में, जिसमें स्वर्ण पदक यानी कि गोल्ड मेडल जीता है निखत जरीन ने। इनको आप जानते होंगे, ठीक है, ये मुक्केबाज हैं और इन्होंने राष्ट्रीय महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है। तो निखत जरीन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्वेश्चन आपसे कैसे पूछा जा सकता है इसके अलावा कि निखत जरीन जिन्होंने हाल ही में स्वर्ण पदक जीता है वो कौन से खेल से संबंधित हैं। तो जो आपका आंसर होगा वो होगा मुक्केबाजी से रिलेटेड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में किस राज्य में नीम के पेड़ों की पत्तियां डाईबैक रोग से प्रभावित पाई गई हैं। आपको बताना है कि कौन से स्टेट में जो नीम के पेड़ की पत्तियां हैं, लीव्स हैं, वो डाईबैक रोग से प्रभावित पाई गई हैं। रोग का नाम क्या है, डाईबैक। तो ऐसा हुआ है तेलंगाना में। तो आपको याद रखना है कि तेलंगाना में नीम के पेड़ की जो पत्तियां हैं उसमें कौन सा रोग पाया गया है, डाईबैक रोग। तो इस तरह से आपको पूरा क्वेश्चन याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, किस राज्य सरकार ने पाठ्य पुस्तकों में फातिमा शेख के योगदान पर एक पाठ शामिल किया है। आपको बताना है कि कौन से स्टेट ने एक चैप्टर शुरू किया है फातिमा शेख के नाम से, ठीक है। उनका क्या योगदान रहा है, उनसे रिलेटेड उनका एक लेसन पढ़ाया जाएगा कौन से स्टेट में। तो वो स्टेट है आंध्र प्रदेश। आपको याद रखना है ऐसा कौन से स्टेट ने किया है, तो आंध्र प्रदेश ने ऐसा किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा सीमा सुरक्षा बल के लिए निम्न में से किस ऐप को लॉन्च किया गया है। तो गाइज़, आपको बताना है कि जो हमारे केंद्रीय गृह मंत्री हैं, होम मिनिस्टर हैं
अमित शाह, इन्होंने एसएसबी के लिए यानी कि सीमा सुरक्षा बल के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो उस ऐप का नाम है प्रहरी ऐप। तो आपसे क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि हाल ही में प्रहरी ऐप लॉन्च हुआ है, ये कौन सी ऑर्गेनाइजेशन के लिए या कौन से बल के लिए जो है लॉन्च किया गया है? तो जो प्रहरी ऐप है वो सीमा सुरक्षा बल यानी कि एसएसबी के लिए लॉन्च किया गया है। अगर आपको वीडियो और क्वेश्चंस अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने मेडिकल कॉलेजों में सुश्रुत अस्पताल प्रबंधन सूचना प्रणाली का उद्घाटन किया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन से स्टेट ने अपने मेडिकल कॉलेजेस में सुश्रुत अस्पताल प्रबंधन सूचना प्रणाली ये शुरुआत करी गई है? तो ऐसा किया गया है उत्तर प्रदेश में। और ये जो क्वेश्चन है ये खास करके जो उत्तर प्रदेश के एग्ज़ाम्स हैं उनके लिए तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, और जो सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्ज़ाम्स हैं उनके लिए भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है। तो कौन से राज्य ने मेडिकल कॉलेजेस में सुश्रुत अस्पताल प्रबंधन सूचना प्रणाली की शुरुआत की है? तो ऐसा किया गया है उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसके साथ आदिवासी मंत्रालय ने फ्यूचर इंजीनियरिंग प्रोग्राम के लिए समझौता किया है, यानी कि एक MOU एक एग्रीमेंट किया है? आदिवासी मंत्रालय ने फ्यूचर इंजीनियरिंग प्रोग्राम के लिए जो एग्रीमेंट किया है वो किया है अमेज़ॉन के साथ। ठीक है, अमेज़न के साथ आदिवासी मंत्रालय ने फ्यूचर इंजीनियरिंग प्रोग्राम के लिए एक एग्रीमेंट किया है। तो याद रखेंगे, आदिवासी मंत्रालय प्लस अमेज़न, और इन्होंने ये साथ में क्या कर रहे हैं, एक फ्यूचर इंजीनियरिंग प्रोग्राम शुरुआत कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 का आयोजन कहाँ पर किया गया? आपको बताना है। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है लखनऊ में। ठीक है, आपको याद रखना है, ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 का आयोजन हुआ है लखनऊ में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, किस राज्य में छठी एलीट मेंस नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप शुरुआत की गई है? ठीक है, हमने फीमेल की अभी बात की थी, मुक्केबाजी चैंपियनशिप की, अब हम बात कर रहे हैं मेंस की। जो नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप है ये हाल ही में कहाँ पे शुरू की गई है? हरियाणा स्टेट में। इस तरह से भी आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इवेंट के बारे में कि कौन सा इवेंट कहाँ पर हुआ या होने वाला है, तो ये क्वेश्चन भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो कौन से स्टेट में छठी एलीट मेंस नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप शुरू हुई है? उसका नाम है हरियाणा, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 जनवरी 2023 को कौन से अधिवेशन को संबोधित करेंगे? तो यहाँ पर थोड़ा सा एडिट कर लेना, यहाँ पर भारतीय विज्ञान कांग्रेस का कौन सा एडिशन संबोधित करेंगे? तो ये होगा 108वां एडिशन भारतीय विज्ञान कांग्रेस का। देखिए ये इंपॉर्टेंट है, इसका एडिशन भी एग्जाम में पूछा जाता है, तो आपको याद रखना है कि मोदी जी क्या करेंगे? संबोधित करेंगे भारतीय विज्ञान कांग्रेस का 108वां एडिशन, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, इतिहास में प्रथम विश्व ब्लिट्ज शतरंज चैंपियनशिप में 2 पदक जीतने वाले भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? आपको बताना है। ऐसा पहली बार हुआ है हिस्ट्री में कि प्रथम विश्व ब्लिट्ज शतरंज चैंपियनशिप है जिसमें 2 पदक जीतने वाली भारतीय महिला खिलाड़ी बनी है कोनेरू हम्पी। तो आप याद रखेंगे, प्रथम विश्व ब्लिट्ज चेस चैंपियनशिप में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय बन गई हैं कोनेरू हम्पी, इनका नाम आपको याद रखना है। सो गाइज, ये थे 2 जनवरी के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, ठीक है, जो हमने डिस्कस करे हैं आपके साथ। अब अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कर दीजिए। एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपके लिए है कि अगर आपको सुपर टेट के सारे सब्जेक्ट के नोट्स चाहिए तो आप हमें इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, जो नंबर आपके सामने लिखा हुआ है। ठीक है, आप हमसे कांटेक्ट करके बात कर सकते हैं। इसके अलावा वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब चैनल को कर लीजिए, और इस वीडियो को आपने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है अपने ग्रुप्स में और अपने फ्रेंड्स के साथ। तो गाइज़, आज के लिए इतना रखते हैं। इस सेशन की जो PDF है आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, जिसका लिंक मैं आपको वीडियो के जो कमेंट बॉक्स होगा उसमें डाल दूंगी। तो वहाँ से आप PDF लेकर भी रिवाइज कर सकते हैं और इस सेशन को अच्छे से अपना रिवीजन कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।